दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया हैं। आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और यह एनटीपीसी रीजनिंग सेट नंबर 109 है। इसके पहले 108 सेट पूरी तरह से मैं कंप्लीट करा चुका हूं। और ये जो सेट होने वाला है 21 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का ये सेट होने वाला है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जल्दी से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से ज्वाइन भी हो जाइएगा। तो फिर आते हैं आज के पहला प्रश्न पर। और पहला प्रश्न आपके सामने रहने वाला है ये। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है अल्फ़ाबेट सीरीज का ये प्रश्न है। इसमें जो पैटर्न है वह इस प्रकार से यूज किया गया है। के एल 1+1+1+, यहाँ पे 1+ करेंगे तो यहाँ पे एन हो जाएगा। उसके बाद एल पी 4+4+4+, यहाँ पे एक्स होगा। एम भी देखिए यहाँ पर 9+ किया गया है। और देखिए यहाँ पर भी जब 9+ करेंगे तो यहाँ पर ये 31 आएगा। 31 पे ई हो गया। और देखिए ई में जब 9+ करेंगे तो यहाँ पर एन आएगा। तो भाई कितना आ गया? एन एक्स एन आ गया। ये दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। ये सेंट्रल है, जंक्शन है, टर्मिनल्स हैं और यहाँ पे क्रसिंग है। तो फिक्स है कि इसका क्रसिंग विषम यहाँ पे हो जाएगा। ये वैसे बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है एक बार फिर से क्लासिफिकेशन का। चमगादड़, बाज, तोते और ये कबूतर। बाज, तोते, कबूतर यह पक्षी होती हैं, लेकिन चमगादड़ ये पक्षी नहीं है। यह एक प्रकार का प्राणी है जो उड़ सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया है एनोलॉजी चैप्टर से। देखिए यहाँ पर ये मांद है। तो देखिए मांद का संबंध शेर से है, तो अस्त बल का संबंध किससे होगा? इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर भेड़ से नहीं होगा, गाय से भी नहीं होगा, मधुमक्खी से भी नहीं होगा, यहाँ पे घोड़ा से हो जाएगा। घोड़ा यानी कि अस्त बल। अगला प्रश्न पूछा गया वही कोडिंग का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया गया है। ए बी 1+, एल एम 1+, यू भी 1+ और एम एन 1+, यानी कि अल लेटर 1+ यहाँ पे किया गया है। बहुत इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर मेल है तो एम में 1+, एन, ए में 1+, बी और आई में 1+, जे और एल में 1+, एम हो गया। एन बी जे एम, एन बी जे एम, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न पूछा गया है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। इसमें काउंट करना है कि इसमें कितना वर्ग है। देखिएगा जब भी इस प्रकार का फिगर आए और आपको जीवन में कभी भी स्क्वायर काउंट करना हो तो उसका कंसेप्ट ये होता है कि सबसे पहले आप काउंट करिए कि स्तंभ कितना है और पंक्ति कितना है, यानी कि कॉलम कितना है, रो कितना है। देखिए इस फिगर में मैं सबसे पहले मैं काउंट करता हूँ रो कितना है। देखिए 1 2 3 4। उसके बाद कॉलम देखना 1 2 3 4, ये हो गया ना। इसके बाद इसमें क्या करते हैं, इसको पकड़कर आपस में गुणा करते हैं। यहाँ पे आ गया 16। इसको पकड़कर आपस में गुणा करते हैं। यहाँ पे आ गया 9। इसका ये 4 आ गया और ये यहाँ पे 1 हो गया। पेन का आपको यूज इसमें साफ नहीं करना है, बिना पेन लगाए आप ऐसे प्रश्न को सेकंडों में कर सकते हैं। तो 16 9 25 हो गया, 25 4 29 और एक यहाँ पे 30 हो गया। तो 30 से राइट आंसर। देखते हैं ऑप्शन दिया गया है 4 नंबर। अगला प्रश्न पूछा गया है ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर है कि पी क्यू आर एस टी यू भी तथा डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो।
तो ये हो गया सर्किल और सबका फेस सेंट्रल की ओर है। 8 कितने परसेंट है जी? 2 2 4 2 6 2 8, 8% है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8% हो गए। देखिए अब यहाँ पे इसके बाद देखिएगा, मैं बात करता हूँ डायरेक्शन का। तो इधर से हो जाता है लेफ्ट और इधर से होता है राइट, ये तो सबको पता है। देखिए इसके आगे टी जो है डब्ल्यू के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। मैं मान लेता हूँ कि डब्ल्यू यहाँ पर है, डब्ल्यू के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे टी हो गया। तथा क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तथा मीन्स फर्स्ट पर्सन टी के बारे में, ये जो टी है ना क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो क्यू यहाँ पे होगा पहला दूसरा। उसके बाद भी पी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। यह फिक्स लाइन नहीं है, यहाँ पे आइएगा। पी जो है डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, पी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी है वह या तो यहाँ पर आएगा, देखो वे भाई कहाँ कहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता ना यहाँ आ सकता। पी कहाँ कहाँ आ सकता है? पी या तो यहाँ आ सकता है, यहाँ या यहाँ या यहाँ। अब भाई इसका स्थान कहाँ पे फिक्स होता है देखना। पहली बात, पहला पॉइंट यहाँ पे कहा गया है P के बाईं ओर चौथे स्थान पे कौन है? भी है। और P तथा R के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो भाई मैं अब P का स्थान में कहाँ पर फिक्स करूँ, इसको आपको पता करना है। अच्छा मान लो पहले, यदि मान लो कि P को मैं यहाँ पे मैं फिक्स करता हूँ, तो P के बाईं ओर चौथे स्थान पर भी होना चाहिए। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। देखिए यहाँ पर क्यों आ रहा है, इसलिए P का स्थान भाई यहाँ पे फिक्स नहीं होगा। क्लियर? अच्छा मान लो कि यहाँ पे मैं फिक्स कर रहा हूँ, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, देखिए भी यहाँ पे आ रहा है, भी यहाँ पे आ रहा है। और P और R के बीच में 2 व्यक्ति को बैठाना है। अगला पॉइंट हमारा है, यदि P यहाँ पे फिक्स हो गया तो मैं R को मैं कहाँ बैठाऊँ? देखिए R को बैठा सकता हूँ कहाँ पर? तो देखिए R को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ एक, और इसके अलावा कोई स्पेस नहीं है। देखिए यहाँ पे जब मैं बैठाऊँगा तो देखो P और R के बीच में 2 पर्सन नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, एक ही पर्सन हो पाएंगे। इसलिए अब यहाँ पे फिक्स हो गया कि भाई जो P है वह यहाँ पर भी नहीं होगा। जब यहाँ पे P नहीं होगा तो यहाँ पर भी नहीं होगा। क्लियर? अब देखना, तो भाई P को फाइनली मुझे यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, P को मुझे यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। जब P जब यहाँ पे हो गया तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, यहाँ पे कौन हो गया? यहाँ पे फाइनली यहाँ पे हमारा भी हो गया। ओके, जब यहाँ पे भी हो गया, अब आप यहाँ पे देखिएगा तो P और R के बीच में 2 पर्सन हो जाएंगे। R को कहाँ बैठाऊँ? देखिए R को मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ, यहाँ पे R, देखिए R यहाँ पे हो गया। P और R के बीच में 2 पर्सन हो गया, ठीक है, एक ये और एक यहाँ पर ये अभी खाली स्थान है, यहाँ पे कोई नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, यदि Q S का पड़ोसी नहीं है, जो S है Q के पास नहीं बैठेगा, यह भी खाली स्थान है, यानी कि यहाँ पर S नहीं आएगा। तो भाई S कहाँ पर आएगा? S यहाँ पे आ जाएगा। अब एक स्थान बच गया है, कौन? ये वाला, तो यहाँ पे U आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बैठक यहाँ पे ये होने वाला है। देखिए प्रश्न में पूछा गया है W के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? W यहाँ पर है, इसके दाईं ओर ठीक बगल में देखिए कौन बैठा है? U बैठा है। तो U आंसर हो जाएगा, यह जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 3। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया गया है, NO यहाँ पे
1 प्लस हो गया, ON 1 माइनस हो गया, RT 2 प्लस और AMK 2 माइनस हो गया, 1D 3 प्लस और LI 3 माइनस हो गया। तो इसमें लॉजिक है कि 1 प्लस 1 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, 3 प्लस 3 माइनस, तो उसी प्रकार से मुझे इसमें करना है। यहाँ पर P है तो 1 प्लस करेंगे तो Q होगा और R में 1 माइनस करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे Q आ गया। A में 2 प्लस तो यहाँ पर C हो गया और W में 2 माइनस तो यहाँ पे U हो गया। N में 3 प्लस तो यहाँ पे Q और S में 3 माइनस तो यहाँ पर हो गया P हो गया। तो Q Q C U Q P, देखिए ये दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये मनुष्य है, पक्षी है, स्तनधारी है। इजी प्रश्न है वेन डायग्राम का। तो देखिए पक्षी ना तो मनुष्य होता है और ना यह स्तनधारी होता है, इसलिए देखिए स्तनधारी यह मनुष्य के अंदर हो जाएगा, लेकिन पक्षी यहाँ पे साइड में हो जाएगी। मतलब इससे और इससे बीच नॉन का केस बनेगा और यहाँ से भी और यहाँ से भी यहाँ पे नॉन का केस बनने वाला। मतलब इस प्रकार का फिगर यहाँ पे बनेगा वेन डायग्राम का। देखिए ये फिगर दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, ये नंबर सीरीज का प्रश्न है। 1 3 9 21 41 वाट, इसमें जो पैटर्न है वह इस प्रकार से यूज किया गया है। देखिएगा ये 1 है, 3 9 21 41 और यहाँ पे वाट। 1 3 यहाँ पे +2 और यहाँ पे +6 और यहाँ पे +12 और यहाँ पे +20 हुआ है। अब देखिएगा 2 6 +4, 6 12 +6 और 12 20 +8, सब में 2 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो फिक्स है कि यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो हमें इसमें प्लस यहाँ पे 10 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हमें फाइनल देखिए दोस्त, ये 41 से अगला पद फाइंड करने के लिए मुझे 20 और 10 30 इसमें प्लस करना पड़ेगा 41 में, तो वाट के स्थान पे 71 आ जाएगा। यह आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये नंबर सीरीज का प्रश्न है। इजी प्रश्न है बच्चा वाला। 3 4 +1, 4 6 +2 है और 6 10 +4 है यहाँ पर। तो अगला पद क्या होगा? देखिए 1 में 2 से गुना 2 हो गया, 2 में 2 से गुना 4 हो गया, तो 4 में 2 से गुना यहाँ पे 8 प्लस करेंगे तो 10 8 18 हो गया, 18 ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है वही वेन डायग्राम का प्रश्न है। इसको देखिएगा, यहाँ पर भोजन, पेय, फल, कोला, जूस। तो देखिए यहाँ से कन्फर्म है कि पेय के अंदर कोला आएगा और जूस आएगा, लेकिन कोला जूस के बीच नॉन का केस बनेगा। उसी टाइप से भोजन के बीच फल आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो ऐसा डायग्राम बनने वाला है वेन डायग्राम का। यह ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होगा। देखते हैं आगे, देखिएगा इसमें जाने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला प्रश्न, एक बार फिर से कोडिंग का प्रश्न। PQ 1 + RT 2 + IL 3 प्लस और यहाँ पर DH 4 प्लस और EJ 5 प्लस। यानी कि देखो इसमें जो लॉजिक है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस किया गया है। तो इसमें कर लेते हैं, C है तो D होगा, R T और E H और देखिए यहाँ पर E है तो इसमें 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर I होगा और D में 5 प्लस तो यहाँ पर फिर I हो जाएगा। DTHII। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन यहाँ पर ये 4 में।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का, ठोस द्रव गैस, ये तीनों के बीच नॉन का केस बनता है, तो इस प्रकार से होगा इसका वेन डायग्राम, यह जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, ये प्रश्न एंड तर्क यानी कि आर्गुमेंट वाला ये प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है कि क्या डिग्री को अब नौकरियों में चयन का मापदंड नहीं माना जाना चाहिए। आर्गुमेंट नंबर 1, हाँ मतलब माना नहीं जाना चाहिए। अब यदि हाँ कहने के पीछे यह रीजन सही होगा तो यह आर्गुमेंट सही हो जाता है। हाँ, इससे कॉलेजों में भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। देखिए, हाँ कहने के पीछे यह परफेक्ट रीजन नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, आपको कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करना है कि यह परफेक्ट रीजन है कि नहीं है हाँ कहने के पीछे। दोस्त यहाँ पे नहीं है ये, ठीक है ना, इसलिए यह आर्गुमेंट रॉन्ग हो गया। नंबर 2, नहीं मतलब मापदंड नहीं माना जाना चाहिए। अब देखिए, नहीं कहने के पीछे यह रीजन सही है कि नहीं है। यदि ये सही होगा आर्गुमेंट सही होगा, गलत होगा तो आर्गुमेंट गलत हो जाएगा। प्रत्येक नौकरी के लिए कुछ न्यूनतम योग्यताओं की आवश्यकता होती है। देखिए, यह जो रीजन है, यह रीजन नहीं कहने के पीछे परफेक्ट है, तो इसलिए यह आर्गुमेंट यहाँ पे सही हो गया। नंबर 2, देखिए ऑप्शन 1 में ही दिया गया है कि केवल तर्क नंबर 2 पुष्ट है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का प्रश्न है, फसले किसान, तो किसान का संबंध फसले से होगा, तो जूते का संबंध मोची। इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज का, ये मिक्स प्रश्न है। AC 2+, तो यहाँ पर 2+ करेंगे तो यहाँ पर E आएगा। उसके बाद 1 3, तो यहाँ पे 5 आएगा। और देखिए यहाँ पर BD, तो यहाँ पर F आएगा, यानी कि E5F आ गया, ये आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन, तो E5F ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है ये। देखिए इसमें क्या कहा गया है, AF की बहन और B की पत्नी है। A जो है वह बहन है किसकी, F का, AF का बहन है, लेकिन A पत्नी है B का, तो B यहाँ पे हस्बैंड हो गया। उसके बाद CD के दादा का बेटा, ये फिक्स लाइन नहीं है। नेक्स्ट BE का पिता है, BE का पिता है, तो यहाँ पर ये E हो गया। अब E यहाँ पर मेल है कि फीमेल है ये फिक्स नहीं है। CF का बेटा है, F का बेटा C हो गया। अब मैं आता हूं इस लाइन पे, देखिएगा CD के दादा का बेटा है, जो C है वह D के दादा का बेटा है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि C का लड़का या लड़की कोई है, वह कौन है, D है, तभी ना D के दादा F होंगे, तो F का बेटा कौन होगा, C होगा। तो इस प्रकार से F का लिंग यहाँ पे फिक्स हो गया मेल, लेकिन D का लिंग यहाँ पे फिक्स नहीं हो पाएगा। अब मैं आता हूँ प्रश्न पर, A का C से क्या संबंध है। यहाँ पर C है, यह A को क्या कहेगा। देखिए ऑप्शन के अनुसार यह पिता की बहन कहेगा, पिता की बहन, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है वही ब्लड रिलेशन का प्रश्न है ये। यदि X Y की नानी की इकलौती बेटी है,
इसका मतलब ये हुआ कि y की जो माँ है वह x है और x की जो माँ है वह कौन है, ये फिक्स नहीं हुआ। तो y के कोई भाई हैं का x से क्या संबंध है, x इसको क्या कहेगी, तो बेटा कहेगी, इजी प्रश्न है, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज का, ये मिक्स प्रश्न है। 2 4 तो यहाँ पे 6 होगा, के एम 2 प्लस एम में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे ओ हो जाएगा। 5 7 तो यहाँ पे 9 होगा, तो 6O9। देखते हैं ऑप्शन 6O9, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है वही, ये स्मॉल पजल का प्रश्न है। 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी तथा ई भिन्न भिन्न कार्यालयों पी क्यू आर एस और टी में काम करते हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। कोई भी 2 व्यक्ति समान ऑफिस में काम नहीं करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर मैन को फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे हो गए मैन कितने हैं, 5 हैं, ए बी सी डी और यहाँ पे हो गया ई। इनका यहाँ पे होगा ऑफिस, यह ए का है, बी का, सी का, डी का और यहाँ पे ई का हो गया। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ से बी पी या क्यू में काम नहीं करता है। बी ना तो पी में काम करता है ना क्यू में काम करता है। डी आर में काम करता है, ये फिक्स लाइन है। देखिए डी का फिक्स लाइन हो गया आर। उसके बाद ई क्यू एस या टी में काम नहीं करता है। जो ई है क्यू एस टी में काम नहीं करता है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो गया, क्यू एस टी में ये काम नहीं करता है। ई ए क्यू या टी में काम नहीं करता है, तो यहाँ पे भी हो गया, क्यू टी में काम नहीं करता है, कौन, ए। अब मुझे यहाँ पर फिक्स करना है बारी बारी से। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्यू, कि क्यू ऑफिस में कौन काम कर रहा है। ए क्यू में काम नहीं करता है, बी भी क्यू में काम नहीं करता है, ई भी क्यू में काम नहीं करता है, तो भाई कौन करेगा। एक पर्सन यहाँ पे बच गया है सी क्यू में काम करेगा, तो यहाँ से क्यू का काम तमाम हो गया। अब देखते हैं टी ऑफिस में ए काम नहीं करता है और टी ऑफिस में ई भी काम नहीं करता है, तो एक बंदा यहाँ पे बचा हुआ है, कौन, जो टी ऑफिस में काम करेगा, वह बी है, तो बी काम कर लेगा टी ऑफिस में, तो टी का भी खेला यहाँ पर ये समाप्त हो गया। अब बचा पी एस। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो ई है वह एस ऑफिस में काम नहीं करता है, तो ओनली एक ही मात्र पर्सन है ए, जो एस ऑफिस में यहाँ पे काम कर लेंगे। बी जो बोल रहा है कि हम पी ऑफिस में काम नहीं करते हैं, तो बी का पहले से फिक्स हो गया है टी ऑफिस, तो यहाँ पर ई जो होगा वह पी ऑफिस में काम कर लेगा। तो इस प्रकार से ये फिक्स हो गया। देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, सी कहाँ काम करता है। सी यहाँ पर है, सी जो है यह क्यू ऑफिस में काम करता है, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये सिलॉ का प्रश्न है। 2 स्टेटमेंट हैं और 2 कंक्लूजन, कौन राइट है देखना है। पहला दिया गया कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी कैट ये डॉग हैं, कुछ बिल्लियां खरगोश हैं, कुछ बिल्लियां खरगोश हैं, रैबिट। ओके। कंक्लूजन नंबर 1, कुछ कुत्ते खरगोश हैं
डॉग और रैबिट के बीच में सॉम का केस बन रहा है। यहाँ पर डॉग है, यहाँ पर रैबिट है, देखिए यहाँ पर भी सॉम का केस बन रहा है, इसलिए ये तो सही हो गया। नंबर 2, सभी खरगोश कुत्ते हैं, यहाँ पे अल का केस बन रहा है खरगोश और कुत्ते के बीच में। देखिए यहाँ पर ये खरगोश हैं और ये कुत्ते हैं दोस्त, यहाँ पे सॉम का केस बन रहा है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो कर रहा है। देखते हैं ऑप्शन इसका, तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर ये, वैसे देखिए ये रैंकिंग का प्रश्न होता है और जब भी ऐसे प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्न को ऑप्शन के सहारे किया जाता है। बस इसमें कुछ कंडीशन गिवन होगा, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए ऑप्शंस को निगलेक्ट करना होता है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 6 गेंदबाज B1, B2, B3, B4, B5, B6 की तुलना उनकी गेंदबाजी की गति के आधार पर की जाती है। क्लियर। अब यहाँ पर ये पूरा कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन है कि B5 की जो गति है केवल B4 से अधिक है। अगला कंडीशन है कि B1 की गति B2 और B3 से कम है किंतु B5 और B6 से अधिक है। तो ये हो गया कंडीशन और यहाँ पे प्रश्न दिया गया है इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सा उनकी गति का सही क्रम हो सकता है ये पता करना है। ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। तो पहला कंडीशन है भाई कि B5 की गति केवल B4 से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर जो ये B5 है इसकी गति केवल B4 से अधिक है, ठीक है। अब उसके बाद B1 की गति B2, B3 से कम चाहिए लेकिन B5 और B6 से अधिक चाहिए। देखिए दोस्त यहाँ पर मिस्टेक किया गया है। यहाँ पे देखिए जो B1 की जो गति है ना वह B6 से भी यहाँ पे कम हो गया है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो गया। नंबर 2 ऑप्शन देखिएगा, B5 केवल B4 से अधिक है। ओके, यहाँ पर B1 की जो गति है B2 और B3 से कम है और B1 की गति B6 और B5 से अधिक है। दोस्त यहाँ पर यह जो दोनों कंडीशन है वह यहाँ पे फॉलो कर गया, इसलिए यह गति का क्रम हो जाएगा। ऑप्शन 2 राइट हो गया। जब ये ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट हो गया तो आपको सीधे तौर पर चेक नहीं करना होता है ऑप्शन 3 या 4। वैसे मैं चेक यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देख लो यहाँ पर ये गलती होगा। ऑप्शन 3, देखिए यहाँ पे गलती कहाँ पर है, देखना ध्यान से। यहाँ पे देखिए जो रूल है क्या कि B5 की गति केवल B4 से अधिक चाहिए। यहाँ पर देखिए जो B5 है ना उसकी गति B4 से कम हो गया है, इसलिए ये ऑप्शन गलती हो गया। उसी प्रकार से ऑप्शन 4 में B5 की गति B4 से कम हो गया, इसलिए भी गलती हो गया। तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया है अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये AX है, तो देखिए A का स्थान होता है 27 और X का होता है 24। तो यहाँ पे -3 किया तो फिर मुझे X में करना पड़ेगा -3, तो U आएगा। C का स्थान 29 होता है, तो देखो यहाँ पर भी हुआ है -3, तो Z में करना पड़ेगा -3, तो यहाँ पर आएगा W। अब देखो ये EB है, तो यहाँ पे हुआ है -3, तो इसमें -3 करेंगे दोस्त, तो यहाँ पे आ जाएगा Y। तो कितना आ गया UWY। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाने वाला है। दोस्तों हम लोग इस प्रकार से सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं, और आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या सस्पेंस हो या किसी प्रश्न से
ज़िंदगी आप लोग का सुनसान हो गया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।